दोस्तों, यदि आप भी एक किसान हैं और खेती करते हैं, कई बार आपकी फसल जो है खराब मौसम के कारण खराब हो जाती है या आग लग जाती है, किसी भी प्रकार से खराब हो जाती है, अच्छी फसल नहीं आ पाती है और घाटा लग जाता है। तो यदि आपको आज तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा नहीं मिला है, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में इतनी आसान प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे लाखों लोग फायदा ले रहे हैं और आप भी उस प्रोसेस से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा ले पाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, एक एक जानकारी बताऊंगा और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा मिल पाएगा। तो चलिए साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित आज की नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आपको इस योजना का फायदा लेने के लिए सबसे पहले आवेदन कैसे करना है और आवेदन करने के बाद जब आपकी फसल खराब होती है तो कितने घंटों या कितने दिन के अंदर आपको कहां पर सूचित करना है, ये पूरी मैं जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने सही समय पर लिखित शिकायत दे दी कि हमारी फसल खराब हो चुकी है, जल चुकी है, खराब मौसम था, पानी नहीं गिरा, सूखा पड़ गया, कुछ भी, यानी आप आवेदन हस्तलिखित आवेदन यदि सही समय पर आपने दे दिया तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का पूरा फायदा समय पर मिल जाएगा, जो कि सरकार ने 37,000 रुपये प्रति एकड़ तक इसका फसल बीमा का मुआवजा कर दिया है। तो चलिए साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। उसके पहले यदि वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए सीधे चलेंगे वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सबसे पहले तो मैं आपको पूरा बायोडाटा यहाँ पर बता दूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। संबंधित विभाग यानी किस विभाग से संचालित होती है, तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग इसको संचालित करता है। शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, यानी कि पूरे भारत देश में योजना लागू है। लाभार्थी भारत देश के सभी किसान हैं। मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। अधिकतम मुआवजा की राशि जो आपको फसल बीमा की मिल सकती है वो 2 लाख रुपए तक मिल सकती है। ये कुछ टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, यदि कोई समस्या आती है तो आप इन नंबरों पर भी कॉल कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो इस नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। आधिकारिक वेबसाइट जो है pmfby.gov.in है। तो ये साथियों इस योजना की पूरी डिटेल्स थी। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि आपका भी फसल में बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, भारी बारिश के चलते आपका भी फसल अच्छे से नहीं उग पाया और आपका भी बहुत भारी नुकसान हुआ है, तो अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2024 को आरंभ कर दिया है। हाँ साथियों, क्योंकि इसमें बहुत बड़े बदलाव के साथ बहुत आसान बनाया गया है इस फसल बीमा योजना का, ताकि किसान बहुत ही आसानी से इसका लाभ ले सके। इस योजना के अंतर्गत आप आपकी फसल की पूरी भरपाई सरकार करेगी। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर देना है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन करने से अच्छा ऑफलाइन आवेदन है, जो आगे चलकर मैं आपको बहुत आसान प्रक्रिया ऑफलाइन की आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो पर बने रहिएगा। साथ ही यहाँ आगे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो जिनमें आपको मैं मुख्यतः बेनिफिट्स बता रहा हूँ। पहली बात तो इसका बहुत कम प्रीमियम राशि है जो किसान को जमा करना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा के कारण फसल में हुए नुकसान पर पूर्ण बीमा राशि मिलती है। खेती को और भी लाभकारी बनाने के लिए ये योजना बहुत कामगार है। किसानों को प्रोत्साहित करती है। आसान ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन भी आसान है और ऑफलाइन तो और भी आसान है, जो आगे मैं आपको बताऊंगा। ऑनलाइन बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर 24 घंटे। ऑनलाइन बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर मतलब आपको बहुत कम प्रीमियम की राशि जमा करनी पड़ेगी। 24 घंटे के लिए हेल्पलाइन नंबर जो मैंने बताया वो उपलब्ध है। साथियों आगे देख लीजिए, यहाँ पर कुछ पीएम फसल बीमा योजना की और बातें लिखी हुई है कि आप अपना आवेदन करना चाहते हैं और अपनी फसल का नुकसान जो है लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी फसल यानी जो मैं बता रहा हूँ निम्न में से कोई एक फसल होना चाहिए। यदि आपकी फसल इनमें से नहीं लिखी है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। यदि आपकी फसल निम्नलिखित में से है तो आपको इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा। यानी मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं साथियों, आगे जो मैं फसल बता रहा हूँ यदि उनमें आपकी फसल है तभी आपको इस बीमा योजना का फायदा मिल पाएगा और नहीं तो नहीं मिल पाएगा। तो यदि आप भी इन फसलों की खेती करते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वो फसलें कौन कौन सी हैं साथियों वो देख लीजिए। धान, गेहूं, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना, अरहर, चना, मटर, मसूर, सोयाबीन, मूंग, उड़द, लोबिया, तिल, सरसों, एंडी, बिनौला, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तोरिया, कुसुम, अलसी, नाइजर सीड्स, केला, अंगूर, आलू, प्याज, कस्वा, इलायची
अदरक, हल्दी, सेब, आम, संतरा, अमरूद, लीची, पपीता, अनानास, चीकू, टमाटर, मटर, फूल गोभी आदि। तो यदि आप भी इन फसलों में से कोई फसल की खेती करते हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिए, आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फायदा जरूर मिलने वाला है। आगे देखते हैं साथियों कि पीएम फसल बीमा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब इसके लिए कौन कौन से लोग पात्र होने वाले हैं। तो ये देख लीजिए, देश के सभी किसान जो कि अधिसूचित क्षेत्र में भूमि मालिक, किराएदार या बटाईदार के रूप में अधिसूचित फसलों के उत्पादन में शामिल है, वह इस योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे। मतलब लगभग देश के सभी किसान इस योजना के लिए का फायदा ले सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के अपनी रिपोर्ट को दर्ज करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ केवल भारत देश के किसानों को ही दिया जाएगा। किसान एक गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार से आया होना चाहिए। तो ज्यादातर तो साथियों जितने किसान हैं सभी को मध्यम वर्गीय माना जाता है, सभी इसका लाभ ले पाएंगे। आगे तो आइए साथियों अब देख लेते हैं कि पीएम फसल बीमा योजना में डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर कहीं लिख लीजिए और ये डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए। सबसे पहले आपको तो आपका आधार कार्ड लगेगा जो सबके पास होता है, बैंक खाता का विवरण यानी कि पासबुक लगेगी। और साथियों मैं बता दूं, बैंक खाता में आप डीबीटी जरूर चालू करवा के रखिएगा और बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक जरूर करवा लीजिएगा। अगला है आपको खसरा नंबर लगने वाला है, बुआई का प्रमाण पत्र लगने वाला है। बुआई का प्रमाण पत्र मतलब कि आपको गांव के प्रधान या फिर पटवारी से आप एक हस्तलिखित प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं अगर आपको फायदा लेना है। गांव का पटवारी से वही चीज में बताया। भूमि संबंधित दस्तावेज यानी कि आपको खसरा, नक्शा, बही वगैरह की फोटोकॉपी इसकी लगेंगी। तो साथियों ये तो हो गए कुछ डॉक्यूमेंट्स। अब आगे हम देख लेते हैं कि आपको सबसे मेन चीज की इसका क्लेम कैसे कर देना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए आप कि ऐसे करना होता है खराब फसल का क्लेम। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए किसान को नुकसान का क्लेम करना पड़ता है। नेचुरल आपदा से फसल नुकसान होने पर और दूसरा फसल कम होने पर किसान बीमा का क्लेम कर सकता है। मतलब यदि कोई प्राकृतिक घटना के कारण यानी पानी बरस जाना, सूखा पड़ जाना या आग वगैरह का कुछ लग जाना, तो ऐसे में किसान जो है फसल बीमा का पूरा लाभ ले पाएगा। और दूसरी चीज सबसे मेन बात यह है कि यदि आपकी फसल भी कम हुई है तो उसमें भी आप फसल बीमा योजना का फायदा ले सकते हैं। क्लेम होने पर जिला प्रशासन के निर्देश पर संबंधित कंपनी के अधिकारी सर्वे करने के लिए आते हैं। सर्वे में देखा जाता है किसान को कितना फसल नुकसान हुआ है, उसकी रिपोर्ट सीनियर अधिकारियों को भेजी जाती है। सर्वे में फसल क्षति की पुष्टि होने पर किसान खाते में धनराशि भेज दी जाती है। तो साथियों यहाँ पर आपको बता दूं मैं कि जो आपका फसल बीमा योजना के द्वारा जो आपको मुआवजा मिलता है उसका जो आपको सूचना देनी होती है, उसका मेन कारण बता रहा हूं आपको कि आपको क्या करना है। सबसे आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए सबसे आसान भाषा में, जैसे आपकी फसल खराब हो गई किसी भी कारण से, या तो साथियों 72 घंटे के पहले जानकारी देनी होती है। यानी प्राकृतिक आपदा से फसल को नुकसान होने पर किसान की जिम्मेदारी है कि 72 घंटे के अंदर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी दे दे। मतलब मैं आपको आसान भाषा में बता दूं कि यदि आपकी फसल किसी भी कारण से कम हुई है या फिर खराब हो गई है या सूखा पड़ गया या आग लग गई है या ज्यादा पानी गिर गया, तो फिर उसके 72 घंटे के अंदर हर क्षेत्र में एक कृषि विस्तारक अधिकारी होता है। आपके क्षेत्र में भी होगा, उसका आप पता लगाइए और उस अधिकारी को आप एक लिखित आवेदन, हस्तलिखित आवेदन दे दीजिए कि हमारी फसल इस कारण से खराब हो गई है और हमें फसल का मुआवजा चाहिए। तो ये इतनी जिम्मेदारी है आपकी कि आपको 72 घंटे के अंदर इतना करना है। अगर कृषि विभाग अधिकारी का पता नहीं चलता तो हर जनपद में एक कृषि विभाग कार्यालय होता है, वहां पर आप आवेदन जाकर दे सकते हैं। इसमें एक लिखित शिकायत जब आप दे देंगे तो फिर वो लोग आपकी शिकायत आगे फॉरवर्ड कर देंगे। जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में वो लोग फॉरवर्ड कर देंगे। उस पर फसल नुकसान का पूरा ब्यौरा लिखा जाएगा। शिकायत मिलते ही जिला प्रशासन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्शन मोड में आ जाता है और वो तुरंत सूचना बीमा कंपनी को दी जाती है। उसके बाद बीमा दिलाने की कवायद शुरू हो जाती है। आगे देख लीजिए कि आपको बीमा कितना मिलता है। साथियों सबसे मेन बात इसमें यह है कि आपकी फसल खराब हो और आप 72 घंटे के अंदर आप विभाग को सूचित करें तो आपको निश्चित ही इस फसल बीमा योजना का फायदा मिल जाता है। अब यहाँ देख लीजिए कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसलों के लिए अलग अलग धनराशि तय की गई है। वो कपास की फसल के लिए अधिकतम प्रति एकड़ 36,282 रुपये, धान के लिए 37,484 रुपये, बाजरा की फसल के लिए 17,639 रुपये, मक्का की फसल के लिए 18,742 रुपये और मूंग की फसल के लिए 16,497 रुपये की धनराशि बीमा कंपनी के द्वारा दी जाती है। अब सबसे मेन बात, इसका आपको आवेदन कैसे करना है तो वो देख लीजिए। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान अपने नजदीकी बैंक शाखा जाकर योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको नज़दीकी राष्ट्रीयकृत बैंक जाना होगा, मतलब आपको सबसे पहले अपने नज़दीकी सरकारी बैंक जाना होगा। संबंधित बैंक अधिकारी से आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म मांगना है। फॉर्म मांगने के बाद आवेदन फॉर्म में मांगी जा रही सभी जानकारी को सही सही भर दें, यानी उस फॉर्म को सही सही भरना है। योजना के अंतर्गत लगने वाले जरूरी दस्तावेज को आवेदन फॉर्म के साथ संलग्न करें, यानी आपको जितने दस्तावेज बताए गए हैं उन सबकी फोटो कॉपी उस फॉर्म के साथ संलग्न कर दें। भरे गए आवेदन फॉर्म को बैंक जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दें। फसल के अनुसार निर्धारित प्रीमियम का भुगतान करना होगा। वो बैंक अधिकारी आपको बता देगा कि आपका साल का कितना पैसा कटने वाला है। ज़्यादा नहीं कटता दोस्तों, 100-200 रुपये ही कटता है प्रति एकड़ का। बिल्कुल ज़्यादा परेशान मत होइए, ये इसका फायदा जरूर लीजिए। इस प्रकार आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन फॉर्म जमा करना प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ऑफलाइन प्रक्रिया सबसे आसान है। आप नज़दीकी सरकारी बैंक जाइए, वहाँ पर फसल बीमा योजना का फॉर्म मांगिए, फॉर्म भर दीजिए और सभी डॉक्यूमेंट्स को उसमें संलग्न कर दीजिए और उसी बैंक में जाकर जमा कर दीजिए। वहाँ पर बैंक का कर्मचारी आपको बता देगा कि आपके कितने पैसे आपके खाते से इस जो है फसल बीमा के लिए काटे जाएंगे। मुश्किल से 100-150 रुपये प्रति एकड़ लगता है। बिल्कुल इस योजना का फायदा जरूर लें। और जैसे ही आपकी, अगर भगवान न करे लेकिन यदि आपकी फसल खराब होती है तो जैसा इस वीडियो में बताया गया उस प्रकार से क्लेम करें। आपको आपके बैंक अकाउंट में निश्चित ही फसल बीमा योजना का पैसा क्रेडिट यानी कि डाल दिया जाएगा। तो चलिए साथियों, आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, नए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं कल फिर से नई वीडियो के साथ, नई योजना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।